रतलाम शहर के डोसी गांव स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ईडब्ल्यूएस मल्टी से 208 परिवारों को बेदखल करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व विधायक पारस सकलेचा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निगम प्रशासन और महापौर प्रहलाद पटेल पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि 50 से 60 वर्षों पुरानी झुग्गियों से हटाए गए गरीबों को 20,000 रुपए की मार्जिन मनी पर आवास दिए गए थे और शेष यानी बाकी 1,80,000 रुपए का बैंक लोन दिलाने का वादा निगम का था। 396 में से केवल 166 लोगों को ही लोन दिलाया गया यानी कि ऋण दिलाया गया, जबकि 208 परिवारों को बिना लोन दिलाए डिफॉल्टर और अतिक्रमणकारी बताकर उन्हें बेघर कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि 4 अगस्त को रहवासियों द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र निगम आयुक्त ने स्वीकार नहीं किया। इसे नगरपालिका अधिनियम धारा 173, 174, 175 और भारतीय न्याय संहिता का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय आपराधिक जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दूसरी ओर आरोपों पर पलटवार करते हुए महापौर प्रहलाद पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम का पक्ष रखा। महापौर ने स्पष्ट किया कि फ्लैटों के आवंटन निरस्त करने के स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार द्वारा सीधे कलेक्टर और कमिश्नर को दिए गए थे, जिसे वे आखिरी बार रोक नहीं पाए। इसके बावजूद निगम ने आवंटन तुरंत निरस्त न करते हुए परिवारों से चर्चा जारी रखी है और इस दौरान कई लोगों ने बकाया राशि जमा भी कराई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में यह लोग 6 बार मिलने आए, लेकिन एक बार भी राशि जमा नहीं की। ऐसे में फ्री बिजली पानी देने के बाद भी निगम पर हिटलरशाही का आरोप लगाना गलत है। निगम प्रशासन के अनुसार कुल 396 में से 166 लोगों का लोन स्वीकृत हुआ और 20 ने एक मुश्त राशि जमा की, लेकिन 208 परिवारों के अंशदान जमा न करने से खाते एनपीए हो गए। 2021 से जुलाई 2026 तक 6 बार नोटिस देने और अवैध बिजली पानी से प्रति माह रुपये 7 से लेकर 8 लाख के नुकसान का हवाला देते हुए महापौर ने कहा कि 31 जुलाई को टीम पर पथराव भी हुआ था, इसलिए यह पूरी कार्रवाई वित्तीय अनुशासन और नियमों के दायरे में ही की गई है। कि जब आप वसूली करने के अंतिम सूचना पत्र आपने दिया तो अंतिम सूचना पत्र में आपने उनको अतिक्रमणधारी बताया। जिस व्यक्ति को आपने विधिवत फ्लैट दिया, फ्लैट की चाबी दी और उस पर रहने की अनुमति दी, लेटर के अंदर आवंटन लेटर लिखा है, वो आदमी अतिक्रमणधारी कैसे हुआ? वो डिफॉल्टर हो सकता है, इट मे बी डिफॉल्टर, पर आप उसको अतिक्रमणधारी कैसे घोषित कर सकते हैं? और अतिक्रमणधारी किस आधार पे आपने कहा? और अगर अतिक्रमणधारी था तो 5 साल से कैसे रह रहा था? आप तो उससे 20,000 किस बात के लिए? और आज भी 20,000 रुपए नगर निगम के पास जमा है। अंतिम सूचना पत्र सिर्फ पैसे वसूली का था, निरस्त करने का नहीं था। उसमें धारा लिखा हुआ है कि अगर इसमें 3 दिवस में आपने पैसे जमा नहीं किए तो आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। और जो 25,000 रुपए आपने जमा किए हैं उसमें से पेनल्टी काटने के बाद में शेष रुपए आपके वापस कर दिए जाएंगे। अब अगर मान लीजिए उन्होंने पैसे नहीं दिए तो आपको निरस्ती करने का आदेश देना था कि आपका आवंटन निरस्त कर दिया गया है। उनको 25,000 रुपये जब उनके जो जमा है 20,000 रुपया आपको वापस करना था काट के। आपने दोनों क्रिया का पालन नहीं किया और 5 तारीख को जाके वहां पे पुलिस फोर्स के साथ आपने उनको हटा दिया। अब यहां गंभीर प्रश्न यह है कि नगर निगम की धारा 173, 174, 175 कहती है कि अगर नगर निगम की कोई मांग है वसूली संबंधित किसी भी क्षेत्र की, चाहे संपत्ति कर, जल कर या भवन संबंधी, तो उसके वसूल करने का 173 में आपको नोटिस देना है, 174 में आपको 1 महीने की मोहलत देकर नोटिस देना है और उसके बाद में 175 के तहत आपको वारंट इशू करवाना है उसके मकान में प्रवेश करने का। पुलिस जब किसी के मकान में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकती, नगर निगम उन महिलाओं के अधिकार में, गरीब महिलाओं के अधिकार में कैसे प्रवेश कर लिया उन्होंने? कैसे उनका बेशकीमती सामान उन्होंने छीन लिया? कैसे महिलाओं को अश्लीलता से धक्के दिए, बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया? जब पुलिस नहीं कर सकती घर में प्रवेश बिना वारंट के, बिना तामील के, तो बिना वारंट के और बिना तामील के नगर निगम ने कैसे काम कर लिया? तो ये सारे बिंदु हमारे इस प्रकार के हैं कि नगर निगम ने जो सारा काम किया है वो अवैधानिक है। एक जन नेता को, जनप्रतिनिधि को, मतलब सॉरी, नगर निगम प्रशासक को
कानून का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर कानून का पालन नहीं करता तो वह अपराधी है, वह अपराधी है। किस अधिकार के तहत उसने यह काम किया? तो सारे बिंदु हमने एक करके लिखे, कुछ बिंदु इसमें भी और भी है, आप सारे बिंदु आपके सामने हैं और लगभग सारे बिंदु आ गए। तब के प्रमाण हमारे पास में है। आपको धारा 173, 74, 175 देखना हो तो ये किताब भी है। नगर निगम का आवंटन पत्र देखना हो तो ये आवंटन पत्र भी है। उनको 20,000 रुपये का जो अंतिम सूचना पत्र दिया उसमें लिखा कि आप अतिक्रमणधारी है, वो पत्र भी है। 20,000 रुपये आपके पेनल्टी काट के हम वापिस कर देंगे, ये भी है। जब 20,000 रुपया जमा है तो आप कैसे कहोगे भैया उनका मकान निरस्त कर दिया? पैसे दो पहले मेरे। अगर मेरे 20,000 रुपये लेके मुझे प्लाट दिया, 20,000 रुपये में उनको चाबी दी, तो फिर कैसे कह दिया कि मैं अवैध हो गया? तो सारे बिंदु आपके सामने है। ये जो काम नगर निगम ने किया, गलत किया। गरीब लोगों की अपनी एक मजबूरी है, हमें मानवीयता के आधार पर उसे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कानून का दुरुपयोग करते। गरीबों के लिए क्यों कानून बना? संविधान की धारा 14 और 14-21 कहती है कि समान व्यवहार करना चाहिए। आपने 166 लोगों को ऋण दिलाया और बाकी को आप कैसे ना बोल सकते हैं? आप दूसरी बैंक से ऋण दिलाइए, आप बैंक को कीजिए कि हमारे डिपॉजिट है, आपके 100 करोड़ डिपॉजिट रहते हैं। सभी ये अमृत मिशन 2 के 100 करोड़ रुपए आपके बैंकों में जमा है। आप जिस बैंक में जमा उस बैंक को बोलिए कि आपके हमारे डिपॉजिट है, आप हमारे इन लोगों को ऋण दीजिए। तो आपने एक पहल करी कि नगर निगम ये तो बता दे कि 5 साल में उसने इनको ऋण दिलाने के लिए क्या पहल की और अनुबंध वादा खिलाफी और धोखाधड़ी क्यों की कि हम आपको ऋण दिलाएंगे। ऐसी वादा खिलाफी और नगर निगम कहती है कि यहाँ पे तो कई लोगों के पास पैसे हैं। ये कौन सा तुर्क हुआ? अब कई लोग क्रिमिनल हैं, गलत धंधे करते हैं। व्हाट इज द नॉनसेंस? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसी पे से आरोप नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने टूटे जजमेंट में कहा बिना प्रमाण के नगर निगम कमिश्नर ये बोलता, शर्म आनी चाहिए उसको। हमारे शहर के नागरिक को क्रिमिनल और न जाने कौन कौन से हल्के से बोला, मुझे मीडिया के सामने बोलने में शर्म आती है। किस बात पे कह रहा है कि हमारे यहाँ की लड़की ऐसी है, औरतें ऐसी है और हमारे लोग क्रिमिनल है? प्रमाण क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई करते? क्रिमिनल है तो पुलिस को क्यों नहीं रिपोर्ट करी आपने? किस पुलिस ने आज तक एक भी क्रिमिनल को पकड़ा नहीं, पुलिस गलत धंधे वाले को पकड़ा? वहां पे आरोप लगा देते हो गरीबों पे। शर्म आनी चाहिए। ये शहर के लिए शर्म की बात है कि शहर के गरीबों की जो मेहनत मजदूरी करके हमारे सबके काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों को आप क्रिमिनल बोलते हो? उनकी लड़कियों के औरतों के बारे में गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हो? और ये कौन सा कानून है? क्रिमिनल है तो आप करो कानून। पुलिस ने किस तरह का पुलिस को? तो ये सारी स्थिति आपके सामने है। अब कांग्रेस आंदोलन करेगी और इसके लिए हम न्यायालय में भी जाएंगे। 5 साल 6 साल बिना किसी किस्त के रखा और फिर शासन का ऊपर से निर्देश आया तो हमने हटाया। मैंने तो कहा, मैं कल भी कहा कि मैंने हमेशा उनकी मदद की है। अभी तक जितनी भी बार नोटिस मिले सारे नोटिस को मैंने डब्बे में डाला और इनसे कहा कि आप 1 महीना समय ले रहे हो, ठीक है आपको समय दिया। ऐसे करते करते 4 साल मेरे कार्यकाल में निकाले इन्होंने। पानी की लाइन कई बार काट दी गई, वापस जुड़वाई इनकी। बिजली कनेक्शन कट गए थे, वापस जुड़वाए इनके। फिर अभी कुछ लोगों से हमने कैंप लगवा के मीटर कनेक्शन भी करवाए इनके, अभी महीने 2 महीने पहले। और मीटर कनेक्शन बिना रजिस्ट्री के होते नहीं है। आउट ऑफ वे जाके मैंने सिर्फ इनकी जो एक रसीद है पैसों की 20,000 की, उससे उनके आउट ऑफ वे जाके मीटर कनेक्शन कराए। ये आप करिए, इनकी बहुत मदद की है। उनको 5 साल 6 साल बिना किसी किस्त के रखा और फिर शासन का ऊपर से निर्देश आया तो हमने हटाया। मैंने तो कहा, मैं कल भी कहा कि मैंने हमेशा उनकी मदद की है। अभी तक जितनी भी बार नोटिस मिले सारे नोटिस को मैंने डब्बे में डाला और इनसे कहा कि आप 1 महीना समय ले रहे हो, ठीक है आपको समय दिया। ऐसे करते करते 4 साल मेरे कार्यकाल में निकाले इन्होंने। पानी की लाइन कई बार काट दी गई, वापस जुड़वाई इनकी। बिजली कनेक्शन कट गए थे, वापस जुड़वाए इनके। फिर अभी कुछ लोगों से हमने कैंप लगवा के मीटर कनेक्शन भी करवाए इनके, अभी महीने 2 महीने पहले। और मीटर कनेक्शन बिना रजिस्ट्री के होते नहीं है। आउट ऑफ वे जाके मैंने सिर्फ इनकी जो एक रसीद है पैसों की 20,000 की, उससे उनके आउट ऑफ वे जाके मीटर कनेक्शन कराए। ये आप करिए, इनकी बहुत मदद की है। 15-20 दिन निरस्त नहीं होने दें, ताकि उनको अवसर मिल जाए महीने 15 दिन का, वो कहीं से व्यवस्था करके वापस से अपने उस मकान में चले जाए। और वैसे भी उनको रहने के लिए अभी 4-5 स्थान हमने दिए हैं कि 5-6 दिन वो अपना समय वहाँ बिता सकते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं किया कि आपको सड़क पे छोड़ दिया। इनको पांजरा पोल दिया है, रेन बसेरे में दिया है, सामुदायिक भवन जो खाली पड़े वो भी दिए हैं, अंबेडकर भवन दिया है, त्रिवेणी वाला मानस भवन भी है, शास्त्री नगर है।
नगर निगम की